हिंदुस्तान के अंदर ही 18th सेंचुरी के अंदर पेपर करेंसी की शुरुआत होती है और नकली नोट ज़्यादातर दुश्मन जो देश होते थे वो इसको कहना चाहिए छपवा के उस करेंसी उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए करते थे। ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए और नकली करेंसी को ख़त्म करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अलग अलग वक्त पे अपने यहाँ की करेंसी को डीमोनेटाइज करा है। नाइजीरिया है, घाना है, वेनेजुएला है, बर्मा है, सोवियत यूनियन है, अमेरिका है, ये तमाम कंट्री के लोगों ने अपने अलग करा। यूएसए के अंदर भी 18th सेंचुरी के अंदर पहली बार हुआ था, इसको करा गया था, विच वॉज नॉट सक्सेसफुल। 5 साल के लिए यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो उसके अंदर डिप्रेशन में आ गई थी कि ये जब भी डिमोनेटाइज किया जाता है उसका एम बहुत अच्छा होता है कि आपको नकली करेंसी को और जो काला धन है उसको ख़त्म किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप बात करते हैं करेंसी को बैन करने की, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा। पेपर करेंसी की जो शुरुआत हुई है वो 7th सेंचुरी के अंदर चाइना के अंदर हुई है। उसके बाद हम आते हैं हिंदुस्तान के अंदर ही 18th सेंचुरी के अंदर पेपर करेंसी की शुरुआत होती है, जब प्राइवेट बैंक जो थे इन्होंने कहना ये इशू करना शुरू करा, नोट्स करा गया, क्योंकि फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर ऑपरेट करने लगे। पर उन पेपर करेंसीज को ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। उसके बाद में यहाँ पर उस समय की बात वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला था और इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर 1861 के अंदर जो करेंसी एक्ट आया था, उस करेंसी एक्ट के अंदर पहली बार ये डिसाइड हुआ था कि जो करेंसी नोट है वो केवल गवर्नमेंट ही उसको जो है पब्लिश करेगी। जैसे आपको मालूम है 1857 के बाद 1858 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया था और वहाँ पर इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनका राज यहाँ पर शुरू हो गया था। तो उस समय 1858 के अंदर उनका राज शुरू हुआ था और 1861 के अंदर यहाँ पर जो करेंसी नोट जो है वो बैन कर दिया। कोई प्राइवेट कंपनी करेगी, केवल उसको गवर्नमेंट करेगी और उसमें क्वीन विक्टोरिया की फ़ोटो हुआ करती थी। उसके बाद में यहाँ पर 1835 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये परमिशन दी गई जब बना कि वो करेंसी नोट को लाएंगे। अब करेंसी नोट के साथ प्रॉब्लम पूरे दुनिया के अंदर ये रही है कि जब भी करेंसी नोट कहीं पर आते तो उसके नकली नोट भी बनने शुरू हो जाते थे और नकली नोट ज़्यादातर दुश्मन जो देश होते थे वो इसको कहना चाहिए छपवा के उस उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए करते थे, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होता था कि करेंसी टैक्स इवेजन करके लोग काफ़ी ब्लैक मनी भी इकट्ठा कर लिया करते थे। तो ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए और नकली करेंसी को ख़त्म करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अलग अलग वक्त पे अपने यहाँ की करेंसी को डीमोनेटाइज करा है, उसको बैन करा है, जिनके अंदर मैं कुछ कंट्रीज़ के आपको नाम गिनाता हूँ। नाइजीरिया है, घाना है, वेनेजुएला है, बर्मा है, सोवियत यूनियन है, अमेरिका है, ये तमाम कंट्री के लोगों ने अपने अलग करा। अब कभी इन लोगों का ये मूव सक्सेसफुल हुआ, कभी ये नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18th सेंचुरी के अंदर एक बार अमेरिका यूएसए की करेंसी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है आज भी यूएस डॉलर है और उसी के चारों तरफ अनेक देशों की जो है मुद्राएं जो हैं वो घूमती हैं। उन्हीं के आधार पर उनका मूल्य निर्धारित होता है दूसरे कंट्रीज़ की जो मुद्रा होती है। तो इवन यूएसए के अंदर भी 18th सेंचुरी के अंदर पहली बार हुआ था, इसको करा गया था, विच वॉज नॉट सक्सेसफुल। 5 साल के लिए यूएसए की जो इकनॉमी थी वो उसके अंदर डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद में आपको जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका में थे, 1960s की बात है, तो उस समय इन्होंने कहना चाहिए कर्व किया था बड़ी करेंसी को, तो बहुत सक्सेसफुल हो गया था। तो ये अब देखिए नुकसान हुआ। सोवियत यूनियन के अंदर जब ये हुआ था तो सोवियत यूनियन के अंदर जब हुआ था तो सोवियत यूनियन के टूटने के तमाम कारणों में से एक कारण ये भी है कि वहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो अब तो आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन से सोवियत यूनियन को नुकसान हुआ पर अमेरिका को रिचर्ड निक्सन टाइम पे फ़ायदा हुआ। तो इस सब कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि ये जब भी डिमोनेटाइज किया जाता है
उसका एम बहुत अच्छा होता है कि आपको नकली करेंसी को और जो काला धन है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल नहीं किया जाता तो इसके नुकसान होने की बहुत चांसेस होते हैं, और अगर केयरफुली हैंडल कर लिया गया तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।